लॉरेन बिश्नोई वो शेर है जो जेल के अंदर से दहाड़ रहा है और कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वो पैंट में सुसु कर रहा है। सलमान खान अपने पैंट में मूत रहा है लॉरेन बिश्नोई के नाम से। दुबई से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाया है 2 करोड़ रुपया का। डर तो है। पप्पू यादव छोकरी की तरह रो रहा था, कर करके एकदम लौंडिया की तरह रो रहा था। पप्पू यादव को चूड़ी पहन लेना चाहिए। अब चूड़ी भी भिजवा दूंगी और मेहंदी भी भिजवा दूंगी। बोलेगा तो अभी जयपुर से आई हूं मैं, एक चुंदरी दुपट्टा भी भिजवा दूंगी, पहनकर बैठ। लॉरेन बिश्नोई ने जो शुरुआत की है बहुत अच्छा किया है। ये जितने बॉलीवुड के टीवी एक्टर एक्ट्रेस है इनका सबका पर्दाफाश होगा। फुलझड़ी और चरखी से बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन अजमल कसब के AK-47 से दिक्कत नहीं होता है। याकूब मेमन के 13 बॉम्ब ब्लास्ट से दिक्कत नहीं होता है। तो ये जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये इन्होंने क्या किया है मुसलमानों के लिए या मुसलमान समाज के लिए क्या किया है? अरे आमिर खान तो बैठ करके अपनी हिंदू बीवी के साथ बोलते हैं हम भारत में सुरक्षित नहीं है। अब आप बताइए, पाकिस्तान में बैठा हुआ दाऊद इब्राहिम को अगर बिश्नोई टारगेट कर रहा है तो मैं तो कह रही हूँ अभी मार दो जाकर के लॉरेन, अब भी मारो जाकर के। अगर लॉरेन बिश्नोई पन्नू को टारगेट कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है भाई? नेहरू ने टुकड़ा किया, फिर से खालिस्तान बनवाना है क्या भारत में? आपको अच्छा लगेगा कि पश्चिम बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, केरला जो है वो इस्लामिक राज बन जाएगा और पंजाब खालिस्तान बन जाएगा? ये आपको अच्छा लगेगा क्या? आतंकवादियों को, जहादियों को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट को पालने पोसने वाले को अगर लॉरेन बिश्नोई मार रहा है तो बुरा क्या है इसमें? देखिए, पप्पू यादव को तो बीच में टपकने की जरूरत ही नहीं है। इतना भारी बदन ले करके रो करके इलेक्शन जीतता है, धमका धमका करके इलेक्शन जीतता है और एक गुंडा दूसरे गैंगस्टर पर उंगली उठा रहा है। बिहारी में एक कहावत है, चलनी दू से बधना। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव तो खुद ही गुंडा और बोल किसको रहा है? लॉरेन बिश्नोई गैंगस्टर को। तो ये बात मुझे थोड़ी हजम नहीं हुई। रोकर इलेक्शन जीतना, रोकर Y+ सिक्योरिटी मांगना और बहानाबाजी करके सलमान खान जैसे एक्टर से मिलने के लिए जाना और फिर 360 डिग्री ले करके U-टर्न होना, इससे ये साबित होता है कि पप्पू यादव का कोई भर्रा वर्रा है नहीं। अपना भारी बदन दिखा करके भारी भर्रा दिखाने की कोशिश सिर्फ करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मैं पूरे प्रखर तरीके से बताना चाहती हूँ कि बिहार के किसी भी लोगों को पप्पू यादव फट्टू माल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं सलमान खान और लॉरेन बिश्नोई पर। याद होगा, क्योंकि आप सनातनी हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अस्त्र और शस्त्र तब उठाना पड़ता है जब आपके धर्म पर कोई उंगली उठाए। मानवता उसको दिखाइए जो मानव है। आपके धर्म, आपके योद्धाओं को अगर कोई खत्म करने की कोशिश करे तो अस्त्र और शस्त्र दोनों का काम लेना चाहिए। हालांकि अर्जुन हमेशा मानवता पर विश्वास करते थे। लॉरेन बिश्नोई आज अगर सलमान खान को धमकी दे रहा है या उसके घर पर उसने शूट करवाया है तो सलमान खान को माफी मांगने में कौन सी नानी मर रही है और कौन सी मौत आ रही है? सलमान खान ने लॉरेन बिश्नोई बिश्नोई समाज जिस काले हिरन को भगवान समझ करके पूजता है, सलमान खान ने उसी काले हिरन को काट करके दारू में चखना समझ करके लौंडियाबाजी करते हुए खा लिया था। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या मुसलमानों ने ये ठान लिया है कि सनातन धर्म वाले जिस जिस चीज़ों को पूजेंगे मुसलमान उसको काटेगा? सनातन धर्म गाय को पूजते हैं, गौ माता बोलते हैं, मुसलमान काट के खा लेता है। सनातन धर्म में बिश्नोई समाज काले हिरन को पूजता है, सलमान खान उसको काट करके दारू के साथ लौंडियाबाजी करते वक्त चखना में खा लेता है। सनातन धर्म बेटियों को पूजता है
उसकी भी बोटियां करके फ्रिज में डाल दी जाती हैं या रेप करके गटर और खाई में फेंक दिया जाता है। सनातन धर्म अपने मंदिर और अपने भगवान की प्रतिमा से मोहब्बत करता है, मुसलमान समाज उसको मस्जिद बनाने की कोशिश करता है। सनातन धर्म शोभा यात्रा और रामनवमी निकालता है तो मुसलमान समाज उस पर पत्थर बरसाता है, गोलियों से सीना छलनी करता है। तो आज अगर इस युग में कोई अर्जुन वाला काम कर रहा है तो आपत्ति क्यों हो रही है? इस देश ने आतंकवादियों का समर्थन किया, इस देश के मुसलमानों ने जिहादियों का समर्थन किया, इस देश के मुसलमानों ने मुसलमान बलात्कारियों का समर्थन किया, इस देश के मुसलमानों ने अजमल खसब का समर्थन किया, अफजल गुरु का समर्थन किया, याकूब मेमन का समर्थन किया, यासीन मलिक का समर्थन किया, दाऊद इब्राहिम का समर्थन किया, हसन नसरुल्लाह का समर्थन किया, लश्कर तैयबा का समर्थन किया, जैश ए मोहम्मद का समर्थन किया। अब लॉरेन बिश्नोई अगर एक हिंदू गैंगस्टर सामने आया है तो सबका पिछाड़ फट करके हाथ में क्यों आ रहा है? अच्छा नाजिया जी, देखिए, अगर सलमान खान मारते या फिर जैसा उनके पिता कह रहे थे, सलीम खान कह रहे थे, हो के नहीं हो, सलीम खान जो कह रहे थे, सलमान खान छोकड़ीबाज मारा है। सलीम खान कह रहे हैं कि हम लोग एक चींटी नहीं मारे हैं, एक मच्छर नहीं मारते हैं, तो माफी किस बात का मांगेगा हमारा बच्चा? नहीं, सलमान खान एक्चुअली में वो एक कहावत है ना बिहार में, छुछुंदर मार के हाथ नहीं रंगा जाता है, तो सलमान खान चींटी नहीं मारता है। सलमान खान नए युवा एक्टर एक्ट्रेस को मरवाने का साजिश जरूर कर लेता है, उनके करियर को खत्म करने का साजिश जरूर कर लेता है। अब जो ये जो नवाब सिद्दीकी ना क्या है, उसके ऊपर जो बाबा सिद्दीकी, ये तो मकोका के केस में था। तो बाबा सिद्दीकी, ये मानिए कि कई लोगों, एक मिनट, बाबा सिद्दीकी दाऊद इब्राहिम से जुक्त था, है और रहेगा। उसका अब क्या उसका बेटा जुक्त नहीं है? बिल्कुल है। बाबा सिद्दीकी कोई मुसलमान का मसीहा था क्या? बाबा सिद्दीकी ने मुसलमानों की कई झोपड़ियों को तुड़वा करके वहां पर मल्टी कॉम्प्लेक्स बनवाया है। अब और गौर की बात सुनिए, ये जो सलमान खान की चेली और दल्ली है सना खान, काहे को जाती है मुफ्ती तारिक जमील से मिलने के लिए, जो पाकिस्तान के प्रीचर हैं, जो 72 वर्जिन हुरों का लालच दे करके पाकिस्तान मुसलमान युवाओं को जिहादी, आतंकी और अजमल खसब बनवाते हैं। क्या बात है कि अचानक से सना खान बिकिनी में उछलती कूदती, ब्रा और चड्डी में उछलती कूदती हिजाबन और जिहादन बन गई। सलमान खान की बहुत नज़दीकी, किसकी नज़दीकी है? पाकिस्तान के जिहादी आतंकी मुफ्ती तारिक जमील की बहुत नज़दीकी है। सना खान ने अपने बेटे का नाम, इकलौते बेटे का नाम जूनियर तारिक जमील रखा है। क्या हमारे भारत में कोई मुल्ला, मौलवी, कारी, मुफ्ती और हाफिज़े कुरान अच्छा नहीं है क्या? सब गंदे हैं क्या? सब अश्लील हैं क्या? सना खान अगर भारत की बेटी है, सना खान अगर भारत की सिटीज़न है, सना खान अगर भारत में रह करके भारत की वफादारी करती है, तो जूनियर बुखारी रख देती है अपने बेटे का नाम, जूनियर मदनी रख देती है अपने बेटे का नाम, जूनियर रहमानी रख देती है अपने बेटे का नाम, जूनियर तारिक जमील रखने की ज़रूरत। अब आती है दूसरी बात, ऐसी क्या मजबूरी है जो सलमान खान उन्हीं मुसलमानों को फेवर करता है, उन्हीं मुसलमानों को स्टार बनाता है, उन्हीं मुसलमानों को सामने लाइमलाइट में लाता है जो सनातन धर्म को मलाइंग और डिफेम करते हैं। मुनव्वर फारूकी ने भगवान राम और सीता मैया के ऊपर क्या अभद्र टिप्पणियां की थी, अगर हिंदू होगे तो कलेजा जलेगा, हिंदू नहीं होगे तो नहीं जलेगा। अच्छा नाजिया जी, इस पूरे मामले में लोगों का कहना है कि सलमान खान ने हिरन मारा, वो माफ़ी मांगे या ना माने वो उसका मुद्दा है, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों किया गया? अगर उसका कनेक्शन अगर यदि जुड़ा हुआ था दाऊद से, तो ये बात पकड़ना और उसकी सज़ा देना यहाँ के पुलिस प्रशासन, कोर्ट का काम है, ना कि यहाँ के गैंगस्टर का काम है। तो लोग लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन क्यों कर रहे हैं? उसके हत्या के बाद भी कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भी लॉरेंस का समर्थन कर रहे हैं, और पप्पू यादव को धमकी मिलने का भी समर्थन कर रहे हैं। ये
लोग कह रहे हैं कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। कि नुपुर शर्मा ने एक हदीस का कोट किया, लेकिन मुसलमानों ने जा करके कन्हैया का गला क्यों रेता, क्यों रेता? समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? जिस जम्मू एंड कश्मीर को कश्मीरी पंडितों ने बनाया, उनकी ही बहू बेटियों को लूट करके मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को भगाया क्यों? समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ। नाजिया इलाही खान ने प्रॉफेट मोहम्मद को नाउजुबिल्लाह कभी बुरा ना कही है, ना कहने वाली है। कट्टर मुसलमान है नाजिया इलाही खान। फिर नाजिया इलाही खान के अम्मा, अब्बा, बेटे और बहनों को गंदी गंदी गालियां मुसलमानों ने क्यों परोसी? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है। राम गोपाल मिश्रा ने एक हरा झंडा जिस पर कुछ नहीं अरबी में लिखा हुआ था उतार करके उसने भगवा झंडा लहराया। उसके सीने में 35 गोलियां दागी गई और बगल के घर में जो गुप्ता परिवार था उसके घर में बहू, बेटी और बच्चों के ऊपर तलवार निकाले गए। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ। ये तालिब, ये सरफराज, ये नासिर खान, ये मोहम्मद अवेज, ये मोहम्मद खैबर, ये इमाम रिजवान, ये रेप कर रहे हैं। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? मदरसे के अंदर जाली नोट छप रहा है, मदरसे के अंदर आतंकी हरकतें हो रही हैं। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? जेपीसी में वक्फ बोर्ड का पूरा आलोचना हो रहा है। कल ही रहमानी साहब ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रहमानी साहब ने धमकी दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम जेल भर देंगे अगर बिल पास हो गया वक्फ बोर्ड का। समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि अगर लॉरेंस बिश्नोई का आप समर्थन करते हैं? नहीं, वो तो गैंगस्टर है, वो तो गैंगस्टर है। मैं समर्थन कहाँ कर रही हूँ? मैं तो समर्थन नहीं कर रही हूँ। पर क्या भारत के हिंदू और मुसलमानों ने मुसलमान बलात्कारियों को बॉयकॉट किया मुसलमान समाज से या भारत से? क्या याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ने वाले मुसलमान को और मुसलमानों की फैमिली को क्या मुसलमान समाज ने बॉयकॉट किया? किया? मुझे 2 ऐसा एग्जाम्पल दीजिए 77 साल में। आप तो पत्रकार हैं, आपके न्यूज़ बहुत वायरल होते हैं देश में भी और विदेश में भी, सबटाइटल के साथ। आप मुझे 2 ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि किसी इमाम ने या किसी मुसलमान ने मस्जिद के अंदर और मदरसे के अंदर रेप किया छोटी बच्ची का और सारा मुसलमान समाज रोड पर निकला कि इसको हम मुसलमान समाज से बॉयकॉट करते हैं। ऐसा सुना आपने? अच्छा, नहीं सुना ना? नहीं। तो अगर हिंदुओं का, सनातनियों का या युवाओं का कोई एक वर्ग लॉरेंस बिश्नोई को अपना भाई बंधु मान रहा है तो खुजली तो होनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि सलमान खान अगर यदि माफ़ी मांग भी लेते हैं, कई लोगों को कहना है अगर माफ़ी मांग भी लेते हैं फिर भी अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बात तो अगर यदि सिर्फ माफ़ी की है नहीं, ये मामला जब कोर्ट में चल रहा है तो कोई उसे फोर्स क्यों कर रहा है? सलीम खान का कहना है कि ये पैसा मांगने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो छोड़िए, लॉरेंस बिश्नोई के माँ बाप ने पूरा डिटेल दिया है कि सालाना 40-50 लाख रुपए तो लॉरेंस बिश्नोई पर जेल के अंदर खर्चा हो रहा है। सलमान खान दूसरे को लूट करके बीइंग ह्यूमन नाम का एक एनजीओ बना करके वो क्या क्या खुराफात खेल रहा है, वो भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और लॉरेंस बिश्नोई ने जो शुरुआत की है बहुत अच्छा किया है। ये जितने बॉलीवुड के टीवी एक्टर एक्ट्रेस है इनका सबका पर्दाफाश होगा। अब अभी देखिए आज धनतेरस है, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबों को। अभी दिवाली होगा, ठीक है? अभी देखिए सारे बॉलीवुड बोलेंगे ओ माय गॉड क्रैकर्स, ओ माय गॉड पटाखा, नहीं बहुत पॉल्यूशन होगा। मुसलमान बोलेंगे नहीं बाबा पटाखा नहीं। जब अजमल कज़ब बम फोड़ रहा था और AK-47 चला रहा था तब कितने लोगों ने ट्वीट किया था बॉलीवुड से, बताइए तो मुझे जरा। जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट 12 हुआ था तो कितने बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस ने ट्वीट किया था या न्यूज़ चैनल पर आकर के बोले थे कि हम ऐसे आतंकी और मुसलमानों को बॉलीवुड जहां बसता है बॉम्बे में, महाराष्ट्र में नहीं रहने देंगे। बोलिए किसी ने किया था? तो फुलझड़ी और चरखी से बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस
को बहुत दिक्कत होता है, लेकिन अजमल खसब के AK-47 से दिक्कत नहीं होता है, याकूब मेमन के 13 बॉम्ब ब्लास्ट से दिक्कत नहीं होता है। अब बताइए। अच्छा नाजिया जी, एक बात बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई पे ये आरोप लग रहा है कि वो बड़े बड़े जो मुस्लिम चेहरे हैं देश के अंदर उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और किया भी है। बाबा सिद्दीकी, सलमान खान और बाकी जो लोग हैं उन लोग। बड़े चेहरे क्या है? वो बड़े चेहरे कोई फिल्म इंडस्ट्री में है, कोई नेता है और कोई जो है उन वो नेताओं मतलब से इंटरटेनर है। अगर कोई मुसलमान नेता है तो क्या वो मुसलमान का मसीहा था? नहीं था। अगर कोई बॉलीवुड का बड़ा एक्टर है तो वो अपने लिए है, वो क्या किसी मुसलमान के लिए या किसी हिंदू के लिए कुछ भला किया है क्या? कुछ भला किया है क्या? सलमान खान ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनवा दी है क्या? आपका राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया ना, श्रद्धालु जा रहे हैं ना, और उसी वक्त, उसी समय, उसी जजमेंट में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद मिली थी ना, बन गई, एक ईंट तक नहीं रखाया। तो ये जो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये इन्होंने क्या किया है मुसलमानों के लिए या मुसलमान समाज के लिए क्या किया है? अरे आमिर खान तो बैठ करके अपनी हिंदू बीवी के साथ बोलते हैं हम भारत में सुरक्षित नहीं है। अब आप बताइए कौन से बड़े लोगों को वो टारगेट कर रहा है? पाकिस्तान में बैठा हुआ दाऊद इब्राहिम को अगर बिश्नोई टारगेट कर रहा है तो मैं तो कह रही हूँ अभी मार दो जाकर के लॉरेन, अब भी मारो जाकर के। अगर लॉरेन बिश्नोई पन्नू को टारगेट कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है भाई? नेहरू ने टुकड़ा किया, फिर से खालिस्तान बनवाना है क्या भारत में? आपको अच्छा लगेगा कि पश्चिम बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, केरला जो है वो इस्लामिक राज बन जाएगा और पंजाब खालिस्तान बन जाएगा? ये आपको अच्छा लगेगा क्या? आतंकवादियों को, जहादियों को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, टेररिस्ट को पालने पोसने वाले को अगर लॉरेन बिश्नोई मार रहा है तो बुरा क्या है इसमें? बुरा क्या है? एक आखिरी सवाल, पप्पू यादव को जब धमकी मिली तो उन्होंने कहा कि हमें Z+ सिक्योरिटी चाहिए। अब पप्पू यादव छोकरी की तरह रो रहा था, कर करके एकदम लौंडिया की तरह रो रहा था। अभी तो पढ़ी लिखी शिक्षित जो महिलाएं होती हैं, और मैं पटना जाते रहती हूँ, पटना में जो हमारी बहू बेटियां हैं कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है। मुझे याद है कि सब्जी बाग से मैं रिक्शा ले रही थी मोरिया आने के लिए और लेट हो गया था, तो वहाँ पर एक हिंदू महिला ने मुझे कहा कि चलिए मैं आपको छोड़ करके आती हूँ, मैं आपको पहचानती हूँ, आप नाजिया इलाही खान है ना। मैंने कहा चलिए, साड़ी वाड़ी वो बिहारी स्टाइल में वो पहनी हुई थी और उन्होंने मुझे रिक्शे में बिठाया और रिक्शा वाला मुझसे 100 रुपये मांग रहा, बोले चल तू यहाँ का 40 रुपए लेता है, ये नहीं देंगी तुमको 100 रुपए। तो मुझे तो लग रहा है कि पप्पू यादव को चूड़ी पहन लेना चाहिए अब, क्योंकि बिहार की महिलाएं तो पप्पू यादव से ज्यादा ताकतवर है। चूड़ी पहन लेना चाहिए। आपको डरे हुए दिखे क्या? वो तो कह रहे कि ना हमें मौत से डर लगता है और ना ही हमें ऐसे धमकियों से डर लगता है। वो तो देखिए Z+ सिक्योरिटी लेने का एक बहाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और अगर वो डर गया है तो चूड़ी पहन लो, बोलो तो मैं भिजवा देती हूँ, क्या दिक्कत है? चूड़ी भी भिजवा दूंगी और मेहंदी भी भिजवा दूंगी। बोलेगा तो अभी जयपुर से आई हूं मैं, एक चुंदरी दुपट्टा भी भिजवा दूंगी, पहनकर बैठ। मतलब इस तरीके से आपको लग रहा है कि वो डर गए हैं, क्योंकि उनके समर्थक कह रहे हैं कि नहीं, पप्पू यादव 90 के दशक में, छोड़ दीजिए 90 चला गया, 90 के दशक में कह रहे हैं उनके समर्थक, पप्पू यादव खुद भी कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लड़कों से हम गुटखा और खैनी मंगवाते थे। 90 चला गया, 90 के दशक में अमिताभ बच्चन साहब का भी कहना था कि कश्मीर को मुगलों ने बनाया था, लेकिन अब अमिताभ बच्चन का क्या औकात है सबको पता है, सब जानते हैं। 90 का दशक चला गया, ये 21वीं सदी है, ये हिंदू राष्ट्र है। अब आप जो बार बार ये बात कह रहे हैं, लॉरेन बिश्नोई वो शेर है जो जेल के अंदर से दहाड़ रहा है और कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वो पैंट में सुसु कर रहा है। सलमान खान अपने पैंट में मूत रहा है लॉरेन बिश्नोई के नाम से, दुबई से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाया है 2 करोड़ रुपया का। डर तो है, डर है, और ये डर सही है इस समाज में। डरना भी चाहिए, ऐसे लोगों को डरना चाहिए।